इस वक्त एक बड़ा सवाल यही है कि सुक्खू सरकार का क्या होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया है कि उनकी सरकार बरकरार रहेगी, वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने एक और बयान दिया कि विधायकों को बीजेपी ने प्रलोभन दिया। हिमाचल में सत्य की जीत हुई है। हिमाचल में सरकार गिराने की साजिश रची गई थी। जिन्होंने साजिश रची उनका खुलासा करेंगे। एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बातों से, उनकी बातों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है जैसे वो ये कह रहे हों कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम। मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है, हिमाचल पर लुटाने को अभी तो जान बाकी है, सरकार को बचाने के लिए तो अभी जान बाकी है। सुबह से, कल से जब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और उससे पहले से जब कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो सवाल यह था कि क्या हिमाचल में सुक्खू सरकार बरकरार रहेगी। सुबह से ये चर्चाएं आई कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। फिर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आए और उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफा नहीं दिया, न इस्तीफा देने वाले हैं। उनकी सरकार 5 साल चलेगी, कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। और इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एकजुट है, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तो जयराम ठाकुर ने कहा कि आज नहीं तो कल सरकार हिमाचल में नहीं बचेगी। नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे ताकि विधायक दल में टूटन हो सके और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सर विधायक आपके पास? उसमें से कुछ विधायक मेरे संपर्क में है। हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का ड्रामा नहीं हुआ जो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँ कि सरकार आज बचाने की कोशिश करें लेकिन कल सरकार नहीं होगी। 1 दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं, सरकार आने वाले समय में नहीं होगी कांग्रेस की। इस बात को उनको मान। और खबरें यह भी हैं कि हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खतरे में आई है। इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों की सदस्यता को लेकर सुनवाई जारी है। उन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें लिखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए। उन 6 की तरफ से हम लोग पेश हुए हैं और हमने कहा है कि हमको सिर्फ नोटिस मिला है, याचिका की कॉपी नहीं मिली है। याचिका की कॉपी हमको दी जाए और याचिका की कॉपी मिलने के बाद हम अपना जो भी पक्ष है वो रखेंगे और उसको सुनने के बाद निर्णय किया जाए। रूल 7 के अनुसार कम से कम 7 दिन का समय देना होता है, जो हमको समय नहीं दिया गया। कल पिटीशन फाइल हुई है और आज वो सुनवाई के लिए आई है। 7 दिन का समय हमने मांगा। मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से लाइव। प्रदीप, मैं पहले इन विधायकों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। जो 6 विधायक हैं, इनके वकील कोर्ट में गए तो उनकी बयान हम सुन रहे थे। व्हिप को लेकर भी काफी बातें आ रही थी कि कहा जा रहा था कि व्हिप जारी हुआ, व्हिप जारी नहीं हुआ। इसको थोड़ा क्लियर करें। और उन 6 विधायकों को लेकर अभी क्या स्थिति है, वो कहां पर हैं, उनकी सदस्यता को लेकर क्या कोई खतरा है, किस तरह की स्थितियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, जो कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप भी हैं, उनकी तरफ से सदन को लेकर जो
बजट पास जब होता है, कट मोशंस होते हैं, उस दौरान के लिए ही व्हिप जारी कर दिया गया था पहले ही। और ये हमेशा से व्हिप जारी उसमें किए जाते हैं, क्योंकि कई बार इसमें खतरा रहता है कि जो विपक्ष का प्रस्ताव है वो वहां पर पास ना हो, वो गिरना चाहिए, तो व्हिप पहले ही जारी होता है और वो जारी था। तो इसको आधार बनाकर यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री ने एक पिटीशन स्पीकर के पास दी थी पिछले कल, और उसमें ये अपील की गई थी कि जो ये 6 विधायक हैं, उन्होंने कट मोशन के दौरान सदन में वो मौजूद नहीं रहे, जबकि उस वक्त उनको सदन में मौजूद रहना चाहिए था। हालांकि बाहर जो चर्चाएं चलती रही कि राज्यसभा चुनाव को लेकर व्हिप जारी किया गया है, उसमें हर्षवर्धन चौहान ने भी कहा था कि हमने कोई ऐसा व्हिप जारी नहीं किया है, ये केवल बातें हो रही है। हमने जो व्हिप जारी किया है वो सदन के भीतर के लिए कट मोशंस और बजट पारित करने के लिए ये व्हिप जारी किया है। और आज भी देखा गया कि जो ये 6 विधायक हैं वो बजट पारित करते वक्त सदन में नहीं थे, जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं। और इसमें बात निकलकर सामने आई है कि अब बीजेपी ने उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पर रख दिया है, और ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर कोई जो चिंता है बीजेपी की वो ना हो, इस तरह की स्थिति ना बने, तो इसलिए उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पर रख दिया है। और बजट पारित करते वक्त वो सदन में मौजूद नहीं थे। अब स्पीकर ने 1:30 बजे के आसपास जो नोटिस दिए थे इन 6 विधायकों को कि आप इस में स्पष्ट करें कि आपने व्हिप का उल्लंघन क्यों किया है, जो पिटीशन सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है, उस पर बहस हुई है। उसमें 6 जो विधायक हैं उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सतपाल जैन, ये उसमें मौजूद हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जो नियम कहता है उसमें एक तो नोटिस जारी करने के बाद आपको अपनी बात रखने के लिए 7 दिन का समय देना पड़ता है, दूसरा पिटीशन की कॉपी भी देनी पड़ती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो पहले दौर की अभी उसमें हो चुकी है जो है सुनवाई, और दूसरे दौर की सुनवाई 4 बजे होती है। उसमें अब देखा जाएगा कि इसमें क्या प्रावधान बनते हैं। लेकिन इतना जरूर है, अभी कुछ देर पहले ही स्पीकर कुलदीप पठानिया ने सेशन को लेकर जानकारी दी है, क्योंकि आज अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित हो गया है, विधानसभा स्थगित हुई है। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। एक तो उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने कट मोशंस में उपस्थित नहीं रहे, दूसरा बजट पारित करते वक्त भी उनको मौजूद रहना चाहिए था, उस वक्त भी मौजूद नहीं रहे। वैसे में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके मुताबिक जो नियम होंगे उसके आधार पर ही हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, सरकार का पक्ष भी अपनी बात रखेगा, और जो बागी विधायक है उनकी तरफ से सतपाल जैन जो है वो पेश हो रहे हैं इस सुनवाई में स्पीकर के समक्ष, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। तो अब 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है, उसमें देखा जाएगा कि वहां पर सुनवाई में क्या क्या पक्ष अपने अपने रखे जाते हैं, फिर स्पीकर क्या फैसला करते हैं, या जो इन्होंने कहा है कि हमें जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए। ठीक है प्रदीप, मैं आपसे एक बात और समझना चाह रहा हूं, मैं अभी फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? क्या सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? एक तो ये कट टू कट आप बताएं पॉइंट टू पॉइंट कि हाँ ये खतरे हैं, दूसरी तरफ उधर बीजेपी की कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या उनके सामने वो किस तरह की रणनीति बना सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, एक जो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के पास जो आज की एक चुनौती थी, एक पहली बड़ी बाधा थी, उसको इन्होंने पार कर दिया है। उस चुनौती से ये निकल गए हैं। बजट पास करने की चुनौती थी, लेकिन अंदर स्पीकर ने जिस तरह से 15 बीजेपी के विधायकों को निष्कासित किया सदन की कार्रवाई से, उसके बाद विपक्ष अल्पमत में आ गया था, और फिर ध्वनि मत से विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पास हो गया है। तो एक चुनौती तो जो है उससे पार पा गए हैं, लेकिन अगली चुनौती ये है कि अगर ये 6 विधायक इनके साथ वापस नहीं आते हैं और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि पार्टी के भीतर जो एक नाराजगी का भाव पैदा हुआ है वो अगर बढ़ता है, उसको मैनेज नहीं किया जाता है, उस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और अब देखना यह होगा विपक्ष उसमें क्या रणनीति अपनाता है। दावा ये किया जा रहा है कि कुछ और भी विधायक संपर्क में हैं। हालांकि सुबह के वक्त जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया, उसके बाद से भी सियासी गलियारों में चर्चाएं हुई, और हो सकता है कि अंदर खाने इस तरह का रोष जो है उसका गुबार उठ रहा हो, तो कहीं ना कहीं अगर उसको रुका नहीं गया तो वो एक विपरीत परिस्थिति सरकार के लिए हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि विपक्ष अब फ्लोर टेस्ट की मांग करे, गवर्नर के पास जाए और वहां पर ये मांग करे कि आप जो हैं विधायकों की परेड कराएं यहाँ पर, कि उनके साथ कितने लोग विधायक यहाँ पर जुड़े हुए हैं और पार्टी के लोग। प्रदीप, थोड़ी सी एक जानकारी और दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कुछ और ब्रेकिंग
न्यूज आ रही है उस पर मैं बात करूंगा कि अभी जो ऑब्जर्वर पहुंचे हुए हैं वो कहां पर हैं अभी, और क्या विधायकों के साथ मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ अभी? बिल्कुल, देखिए अभी विधायकों के साथ मीटिंग का दौर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी जो हमारी जानकारी है वो इस वक्त विधानसभा में ही है। ठीक है। उसके बाद वो सीसील जाएंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सीसील गए थे, जहां पर ऑब्जर्वरों ने रुकना है, तो वहां पर राजीव शुक्ला इस वक्त मौजूद है, उनके साथ बातचीत हुई है, फिर वो भी वहां से निकल लिए थे। तो अब बैठक का दौर फिलहाल शुरू नहीं हुआ है अभी, क्योंकि सबसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विधायकों को अपने पक्ष में, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ उसी तरह की बातचीत हो रही है। उनकी जो मैनेजमेंट है वो इसी काम में लगी हुई है, ताकि जब ऑब्जर्वर यहाँ के साथ बैठक होगी तो अगर उनसे 1 to 1 बातचीत भी होगी तो वो अपनी आस्था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू में जताए। इस तरह की बातें, इस तरह की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है, लेकिन बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। जी, मैं आता हूं आपके पास और इस वक्त एक और अहम खबर, विक्रमादित्य सिंह का एक और बयान सामने आया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने बयान दिया है और कहा कि ये सब अफवाह हैं, मैंने हर बात सच्चाई से की है। बीजेपी में जाने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने इनकार कर दिया और उनसे यह भी पूछा गया कि क्या हिमाचल में सुक्खू सरकार है या कांग्रेस सरकार, तो क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। ये रास्ता खुला है कि आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो आपकी है, आपके फादर के स्टैचू के लिए आपको जगह नहीं दी, वो एक बड़ी नाराजगी थी, आप नाराज हुए, भावुक हुए। इट इज नॉट अबाउट अ स्टैचू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण दिया। अगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो, उसमें कुछ कमी मुझे दिखी है तो उस चीज को मैंने जग जाहिर किया है, एंड आई एम श्योर उसमें रेक्टिफिकेशन जो है आने वाले समय में किया जाएगा। हिमाचल की सियासत को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं, पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं प्रियंका गांधी का भी बयान आया हिमाचल की राजनीति में हो रही उठापटक को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी धन का इस्तेमाल कर रही है, धन बल का इस्तेमाल कर रही है, और उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने एजेंसियों की ताकत का दुरुपयोग किया है। इसी बीच सबसे बड़ी नजर जो विक्रमादित्य सिंह पर बनी हुई थी, विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, और क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या सिर्फ स्टैचू की बात थी, कुछ और भी बातें थी, वो भी आप सुनिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। ये रास्ता खुला है कि आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो आपकी है, आपके फादर के स्टैचू के लिए आपको जगह नहीं दी, वो एक बड़ी नाराजगी थी, आप नाराज हुए, भावुक हुए। इट इज नॉट अबाउट अ स्टैचू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण दिया। अगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। डॉक्टर गुरमीत जी, डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया हिमाचल के सियासी घटनाक्रम पर, इस राजनीतिक माहौल पर? नहीं, राजनीतिक इसको तो आप हिमाचल की दृष्टि से तो भूचाल ही कहेंगे जो आया है, क्योंकि बुगाहट तो जरूर थी, लेकिन 1 साल का समय कुछ भी नहीं होता। पहला साल तो आप जानते हैं हनीमून पीरियड ही माना जाता है, तो उस हिसाब से तो सुक्खू साहब के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ है। और दोनों तरफ बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो खेला किया वो किया, लेकिन उनका अपनी पार्टी पे भी जाहिर सी बात है कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, कभी मंत्री भी नहीं रहे, तो शायद अपने विधायकों को संतुष्ट करने में उन्हें सफलता नहीं मिली। और हालांकि 1 साल में उन्होंने एक तो बहुत बड़ा काम कर ही दिया जिससे कोई सरकार पीछे नहीं जा पाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला, राशिद आप जानते हैं। हिमाचल, बल्कि राजस्थान, पंजाब, वहां तो अभी घोषणाएं ही हुई हैं। हिमाचल ने तो नई मतलब जो घोषणा थी उसको लागू भी कर दिया, मतलब कई एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको ओल्ड पेंशन मिलनी भी शुरू हो गई, लेकिन शायद जो अपने उनके विधायक थे उनको तसल्ली नहीं दे पाए उस तरह से। तो वो तसल्ली नहीं दे पाए सर, या फिर वो बार बार जो चर्चाएं चल रही थी, बार बार कभी प्रतिभा सिंह का बयान आता था, विक्रमादित्य सिंह का बयान आता था, कभी और विधायकों के बयान आते थे, तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया? देखिए 100% जो लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी है
और राजनीति में आजकल सहानुभूति का तो कोई स्थान है ही नहीं, राजनीति निर्मम ही होती है। जी। तो उसमें तो जहां भी जिसको दांव लगेगा वो करेगा। तो अब कुर्सी भी तो उन्हीं की जाएगी, अगर उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अब ये केवल समय की बात लग रही है। हालांकि बार बार बयान, नई घटनाक्रम हो रहे हैं। कभी ये है कि अभी देखिए एक रास्ता कांग्रेस के पास ये बचता है कि अगर वो एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दें तो नासिर आप जानते हैं कि जो मेजोरिटी का नंबर है वो कम हो जाएगा, वो 62 हो जाएगा अगर ये 6 जाते हैं तो। हाँ, तो जब 62 हो जाएगा तो जो मेजोरिटी चाहिए फिर वो 32 पे चाहिए, है ना। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि वो उतने भी बचते हैं या नहीं बचते। तो कांग्रेस में इस समय संकट लग रहा है, क्योंकि कभी खबर आ रही कि इस्तीफे की पेशकश है, कभी खबर आ रही कि उन्होंने कहा है कि नहीं मैं रहूंगा 5 साल के लिए मैंडेट है, कभी ये भी खबर आ रही कि राष्ट्रपति शासन की ओर भी जा सकती है बात। एक चर्चा ये भी थी सर कि ज्यादातर विधायक नाराज हैं, खुश नहीं है, तो सीएम का चेहरा बदल दिया जाए। ये आपको क्या, इस पर आपको क्या लगता है? ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है अगर उन एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और बिना इवन डिस्क्वालीफाई किए भी, तो ये बहुत बड़ी एक हुड्डा साहब आप जानते ही हरियाणा से ही गए हैं, और शिव कुमार जो बहुत तेज तर्रार नेता माने जाते हैं कर्नाटक के, तो वो शिमला में है। तो ये स्थिति तो चल रही होगी। अब उस स्थिति में दिक्कत ये है कि नाम फिर आगे कौन सा आएगा, क्या डिप्टी सीएम को मौका मिलेगा या विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह, एक ये भी तो सवाल है ना। इसमें आपको सर इसमें आपको प्रतिभा सिंह का, हॉली लॉज का, विक्रमादित्य सिंह का रुख और उनकी रणनीति क्या लगती है? देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक उनकी रणनीति की बात है कि उन्होंने खुल के तो विरोध अभी पार्टी का नहीं किया है ना। वो उन 6 नामों में तो वो शामिल नहीं है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की या जो गायब हुए, ये बात तो अब तय है अभी। तो जाहिर है कि वो पार्टी के अंदर रह के ही वो एक उनकी रणनीति ये है कि पार्टी उनको अवसर प्रदान करे, है ना। और दूसरी तरफ आपको मालूम है विधानसभा में तारीफ की गई थी विक्रमादित्य की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कि उन्होंने वहां राम मंदिर का, जब रामलला का वो हुआ था, और इधर इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया सबसे पहले, चंद्र कुमार भी उसमें जुड़ गए, लेकिन विक्रमादित्य जी ने दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं दबाव नहीं आऊंगा, इस तरह की बातें उन्होंने करी हैं। हम सबको 1 साल पहले का मंजर याद है, जब आपको याद है कि जब नेता का फैसला होना था विधायक दल के, बिल्कुल, तो उस समय भी नारे लग रहे थे को नहीं करेंगे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सर। तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें सबने अपने अपने दांव चले और मुख्यमंत्री उसको शायद हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए आज उनकी सीट खतरे में है। और मेरा ये मानना है नासिर कि अगर कांग्रेस का कोई और मुख्यमंत्री आएगा भी तो उसके लिए भी आसान नहीं होगी आगे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है कि वो केवल मुख्यमंत्री बदलवा के तसल्ली कर ले। तो फिर वो एक आगे भी बहुत लंबा समय, तो मुझे लगता है पहली बार हिमाचल इतने, जिसे मैं तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में जब तक चलेगी सहज तरीके से नहीं चल पाएगी, दिक्कतें उनके सामने, चुनौतियां, राजनीतिक अस्थिरता रहेगी। राजनीतिक, क्योंकि फिर आप देखिए ना, अगर वो 6 आदमी वापस आते हैं वो एक बड़ा बात है, नहीं आते हैं तो फिर वो बहुत थिन मेजोरिटी रही ना। बिल्कुल, वो जो विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो चैलेंज करेंगे कोर्ट में, हालांकि उसमें समय लगता है, लेकिन तो एक चीज नहीं ना, अगर वो चैलेंज करेंगे तो फिर वो अगर जल्दी फैसला आ गया तो वो रहेगा। तो मतलब हिमाचल में एक बहुत स्पष्ट बहुमत होते हुए भी, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। राजनीतिक अस्थिरता नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में केवल 1 साल में जो इतना एक मैंडेट पब्लिक का मिला था, 40 सीटें और 25 सीटें, एक छोटे राज्य में 15 सीटों का मार्जिन बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद अब जो है वो बात बिल्कुल राजनीतिक स्थिरता वाला माहौल बन गया देश में, जो और शायद पहली बार इस तरह का वो हुआ। वो आगे भी मुझे लगता है, हालांकि चुनाव कोई नहीं चाहेगा, देखिए विधायक भी डरते हैं क्योंकि वो 1 साल में चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे, है ना। लेकिन और अभी जैसे मैंने बताया एक राष्ट्रपति शासन जैसी भी संभावना हो सकती है, आज नहीं तो कल कभी, अगर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं बनती। मैं एक बात और आपसे समझना चाह रहा हूँ सर कि ये बात चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में, और भी जो विश्लेषक है उनका कहना है कि उसी वक्त कांग्रेस को इस मामले को, एक ही सीट की बात थी लेकिन बहुत सीरियसली लेना चाहिए था मुख्यमंत्री को, हिमाचल कांग्रेस को या फिर केंद्र के कांग्रेस के संगठन को, कि जैसे ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, आपके पास पूर्ण बहुमत है, आपके 40 विधायक हैं, दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा था, तो आप समझ जाते कुछ बड़ा खेल होने वाला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो नेचुरली उन्हें जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति कर रही है और जिस तरह वो मात दे रही है विरोधियों को,
नेचुरली उन्हें अलर्ट होना चाहिए था। वो तो अभी शुक्र मनाइए कि सोनिया गांधी का नाम चल रहा था, आप जानते हैं। बिल्कुल, ये सही बात। और अगर कल सोचिए कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ से आई होती और वो चुनाव यही स्थिति बनती और ये नतीजा होता, तो आप सोचिए कि फिर तो बिल्कुल तो ही क्या हम ये कहें कि सोनिया गांधी का नाम चल रहा था तेजी से और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की पसंद भी है हिमाचल प्रदेश, तो इन सारे संकटों को पहले से भांपते हुए पीछे कर दिया गया नाम? नहीं हो सकता है। ये आज चर्चा कहीं पर मैंने देखी भी है, किसी अखबार में भी देखी है कि शायद कांग्रेस को ये अंदाजा था कि समस्या हिमाचल में हो सकती है, इसलिए वो राजस्थान, देखिए ना, राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार नहीं है और फिर भी वहां से वो गई और वहां से आई। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ से उन्होंने, और जैसे आपने कहा कि प्रियंका जी ने अपना घर भी बनाया है, बिल्कुल, तो और नाम ये चला भी था कि वो शायद यहाँ पे राज्यसभा में आएंगी, क्योंकि चुनावी राजनीति तो अब एक तरह से उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी है, उनकी आयु या सेहत है, आप जो भी कहें। लेकिन ये तो कांग्रेस के लोग जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे होंगे जो दिल्ली वाले हैं कम से कम, कि भाई ये डिसीजन हिमाचल में नहीं किया गया। सही बात। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अंदाजा होगा, देखिए मैं ये तो नहीं मानता कि अंदाजा नहीं होगा सुक्खू साहब को या जो कांग्रेस हाईकमान है, जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी और चीजें हो रही थी। देखिए सुक्खू जी ने तो छुट्टी भी करी हिमाचल में भी, जब रामलला का वो हुआ था, है ना। कई राज्य देश के हैं जहाँ विपक्षी सरकार है और उन्होंने छुट्टी नहीं करी, जैसे केरल में नहीं की, तमिलनाडु में नहीं की, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसे वो विक्रमादित्य जी वहां चले गए, तो ये सारी चीजें जो थी, जो उन्होंने कहा कि मैं तो वहां जाऊंगा, तो अंदाजा तो 100% रहा होगा कांग्रेस हाईकमान को। अंदाजे के बाद बात यहाँ तक बढ़ जाएगी या 6 लोग चले जाएंगे, इतना नेचुरली नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर उतना होता तो फिर वो भी अपनी तरफ से कोई और कोशिश करते हो। उन्होंने कहा होगा कि हाँ हम करते हैं, तुम्हारे काम होंगे, जो भी अपनी तरफ से उन्होंने बात करी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेजर हैं या जो उनका प्रबंधन है, उसमें शायद उससे बड़ा उनको पेशकश की या उनको एक तरह से उनका विश्वास वो ले गए अपनी तरफ, कुछ किसी भी तरह से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए आपका, डॉक्टर गुरमीत जी, जिन्होंने ये प्रकाश डाला कि किस तरह की स्थितियां हो रही हैं। और देखिए ये बहुत अहम बात निकलकर सामने आई कि सोनिया गांधी का नाम चल रहा था कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार सोनिया गांधी को बनाया जाए। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के लिए आज कितनी खतरनाक स्थिति इस वक्त हो रही होती।